नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ईरान ने एक बार फिर से दुबई को हिट किया। आपको बता दें कि इसके पहले ईरान ने यूएई के एयरपोर्ट को हिट किया था। इसके बाद में यूएई में ही यूएस का जो अल दाफरा बेस है इसे भी हिट किया गया था। लेकिन अब जो यहाँ पर ईरान ने स्ट्राइक किया है दुबई के ऊपर में, ये कंप्लीटली असिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। आपको बता दें कि कल ही के दिन में ईरान ने अगेन यूएई के दुबई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को हिट किया। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे दुबई टारगेटेड अगेन, और इसको लेकर काफी वीडियो जो है वो सर्कुलेट की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दुबई का जो फाइनेंशियल हब है यहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिला है। काफी इमेज यहाँ पर सर्कुलेट की जा रही है जहां पर बुर्ज खलीफा के सामने में ब्लैक स्मोक देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर जिस तरीके से इमेज में देख पाएंगे, और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, इस पर आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर यह भी लिखा जा रहा है कि लाउड एक्सप्लोजन देखने को मिला है डाउनटाउन दुबई में। और सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी वीडियोस भी शेयर की जा रही है। इवन कि इसको लेकर दुबई का जो मीडिया ऑफिस है इन्होंने भी यहाँ पे कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ से जब ड्रोन से अटैक किए गए थे यूएई के ऊपर में, तो इसके इंटरसेप्शंस के दौरान जो डेब्रिस है, ये डेब्रिस दुबई के जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर जाकर टकराए हैं और इसके बाद एक ब्लास्ट देखने को मिला है। खैर यहाँ पर किसी भी इंजरीज की यहाँ पर अपडेट जो है वो सामने देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी जस्ट बाद ये भी अपडेट आया है कि इराक के बगदाद में जो यूएस की एम्बेसी है यहाँ भी ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कैसे ईरान की तरफ से यूएस का जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो अब तक 2 को शूट डाउन किए थे, लेकिन अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब ये जो नंबर्स है ये 7 पहुंच चुका है, क्योंकि रिसेंटली 5 ऐसे और एयरक्राफ्ट को यहाँ पर हिट किया गया है। खैर ट्रंप ने ईरान को लेकर यह भी कहा है कि हम लोग ईरान को नेक्स्ट वीक तक में बुरी तरीके से यहाँ पर हिट करने वाले हैं। इवन कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, इन्होंने ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनी, इनको लेकर यहाँ पर यह भी कंफर्म किया जा रहा है कि ये फिलहाल भी कोमा में है, क्योंकि यूएस का यहाँ पर यह भी दावा है कि हमने ईरान के ऊपर में एक बार फिर से अटैक किया है, जहां पर जो नए सुप्रीम लीडर है इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। क्योंकि जब इनकी तरफ से पहला स्टेटमेंट आता है यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में, इसके पहले यहाँ पर यूएस ने ईरान के ऊपर में स्ट्राइक किया था। और इसलिए यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नए सुप्रीम लीडर का जो मैसेज है ये ना ही वीडियो फॉर्मेट में है ना ही ये ऑडियो फॉर्मेट में, ये मैसेज के फॉर्म में है। खैर ट्रंप की तरफ से रिसेंटली अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में टोटली अब डिफीट हो चुका है, हार चुका है, और ईरान इसको लेकर यूएस से डील भी करना चाह रहा है, लेकिन यूएस यहाँ पर इस डील को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। सो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ईरान की तरफ से लगातार यूएई के दुबई को यहाँ पर हिट किया जा रहा है। यूएस का यहाँ पर क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है और इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर में क्या देखने को मिल सकता है। सो एक्चुअली हुआ ये कि कल के दिन में करीब 10 बजे के आसपास में यूएई के दुबई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसमें खासकर दुबई का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है जिसे शॉर्ट में DIFC कहते हैं, और शेख जायद रोड जो काफी बिजी रोड माना जाता है, इसी जगह हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिसको लेकर वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये मानना है कि 2 पावरफुल एक्सप्लोजन्स होता है मॉर्निंग 10 बजे के टाइम में। और जो स्काई क्रैपर्स है, मीन्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना दुबई में, इस ब्लास्ट के बाद ये लग रहा था कि एक सेस्मिक लाइक वाइब्रेशंस है, मीन्स जस्ट लाइक ये अर्थक्वेक की तरह लग रहा था। जो ऑफिस वर्कर्स है ये आनंद फानंद में बिल्डिंग्स को एवैक्यूएट कर रहे थे। यहाँ तक कि जो ग्लास पैनल है फाइनेंशियल टावर का, ये भी बुरी तरीके से डैमेज पहुंच चुका था। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, जिसको लेकर यूएई की जो अथॉरिटीज है उनका यहाँ पर ये कहना है कि डायरेक्ट ईरान के जो ड्रोन्स है ये इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में स्ट्राइक नहीं किए हैं। एक्चुअली ईरान के जो ड्रोन्स है इसे इंटरसेप्ट करने के दौरान जो डेब्रिस है वो डेब्रिस बेसिकली यहां से जाकर कोलाइड हुआ है। और आपको बता दें कि यूएई का जो फाइनेंशियल हब है DIFC, जहां 5,500 से भी ज्यादा जो कंपनीज है वो ऑपरेट की जाते हैं। इवन की ग्लोबल बैंक्स, हेज फंड्स, एसेट मैनेजर जैसे जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है वो यही देखने को मिलते हैं। और अप्रॉक्स $700 बिलियन से भी ज्यादा जो एसेट्स है DIFC मैनेज करता है। तो ऐसे कंडीशंस में ये जो ब्लास्ट है ऑब्वियस सी बात है इमीडिएटली एक ग्लोबल मार्केट पैनिक यहाँ पर ट्रिगर कर सकता है। लेकिन इसके जस्ट कुछ घंटे के बाद में, मीन्स शाम की बात कर रहे हैं, लगभग 6 बजे के आसपास में एक ब्लास्ट और होता है, और ये होता है यूएई के डेरा में। और अल मुरक्काबात अगर आप मैप में देखें, ये जस्ट आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक आपको देखने को मिलता है। और इस ब्लास्ट और इस एक्सप्लोजन्स को लेकर भी यहाँ पर जो रेजिडेंट्स है उनका ये कहना है कि एक लाउड एक्सप्लोजन सुनने को मिला जब ईरान के ड्रोन जो है इसे इंटरसेप्ट किया जा रहा था यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम से। और इवनिंग के एक्सप्लोजन्स में हमें ब्लैक स्मोक भी देखने को मिला। और इसको लेकर सोशल मीडिया में काफी जो वीडियोज है ये सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अगर कोई भी इस दृश्य को रिकॉर्ड करता है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन लिए जाएंगे।
और इसको लेकर अब तक 45 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी किया जा चुका है। फिर इसको लेकर यूएई का क्या कहना है, आपको बता दें कि यूएई का जो नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि ये जो एक्सप्लोजन है ये बेसिकली ईरान से आ रहे ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के दौरान जो डेब्रिस है इनके एक्सप्लोजन से, जब ये बिल्डिंग से जाकर टकरा रहे थे उसी टाइम एक वाइब्रेशन और एक्सप्लोजन देखने को मिला। इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि ईरान की तरफ से यूएई ने यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा जो आर्म ड्रोन्स है ये इंटरसेप्ट किए, बैलिस्टिक मिसाइल्स 300 से भी ज्यादा यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया, इवन की क्रूज मिसाइल्स की भी यहाँ पर बात चल रही है। और आपको बता दें कि जो यूएई है ये यूएस का ही जो थर्ड सिस्टम्स है जो साउथ कोरिया भी यूज करता है, इसे डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा जो पैट्रियट PAC जो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है इसे भी डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ तक कि ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एडवांस काउंटर ड्रोन इंटरसेप्टर्स इसे भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, और खासकर ये दुबई, अबू धाबी और अल दाफरा जो एयरबेस है यहाँ पर इस सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि दुबई एयरपोर्ट में ईरान ने जब रिटेलिएट किया था तो सबसे पहले यूएई का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे स्ट्राइक किया गया था, और इसको लेकर काफी विजुअल भी सामने निकल के आ रहे थे। खैर यहाँ पर ईरान के जो IRGC है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इन्होंने साफ साफ यूएई के जो रेजिडेंट्स हैं इन्हें यहाँ पर वार्न किया है कि आप यूएई की जो पोर्ट्स है, जो डॉक्स है, यहाँ जाने से बचे, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार यहाँ पर यूएई के ऊपर में स्ट्राइक किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ईरान क्यों यहाँ पर दुबई को बार बार हिट कर रहा है। देखिए, प्राइमरी रीजन तो यहाँ पर ये है कि यूएई में अल दाफरा जो एयरबेस है ये यूएस का ही एयरबेस है, जिस एयरबेस का यूज यूएस करता है ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करने के लिए। तो ईरान कहीं न कहीं एक डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, खासकर जो अरब कंट्रीज हैं जहां पर यूएस के बेसिस हैं। इसके साथ साथ जो दुबई है ये एक ग्लोबल टूरिज्म कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, एक फाइनेंशियल हब भी है, लॉजिस्टिक्स एंड एविएशन सेंटर भी देखने को मिलता है। तो ईरान बेसिकली यहाँ पर ये चाहता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं इनके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन किया जा सके। आपको बता दें कि दुबई को लेकर जो ये कहा जाता है कि एक सेफ हेवन मिराज है, जहां 2025 का आंकड़े ये कहते हैं कि दुबई ने रिकॉर्ड FDI को अट्रैक्ट किया था। और ईरान जानता है कि अगर एक माइनर सा एक शार्पनेल इंसिडेंट होता है DIFC में, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये इकोनॉमिकली यूएई को यहाँ पर पे करना होगा। इवन कि इसके अलावा जो टूरिज्म है ये भी डिस्टर्ब हो सकता है। मींस ये एक साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल प्रेशर टैक्टिक्स है जो ईरान यूएस के अगेंस्ट में यूएई के ऊपर में स्ट्राइक करके इंप्लीमेंट कर रहा है। और कहीं न कहीं हमें ग्राउंड में ये चीजें देखने को भी मिल रहा है। जो रीजनल शिपिंग इंश्योरेंस है ये भी 25 से लेकर 30% ये ओवरनाइट बढ़ चुके हैं। यूएई के जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है इसमें 7% का करेक्शन देखने को मिल रहा है ऑन द दुबई फाइनेंशियल मार्केट पर। और कहीं न कहीं इसका जो इम्पैक्ट है भारत में भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक ट्रिपल थ्रेट भारत के लिए इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पहले एनर्जी से लेकर जो इन्फ्लेशन है ये बुरी तरीके से यहाँ पर हिट किया है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप LPG को लेकर काफी न्यूज सुन रहे होंगे, और ईरान की तरफ से जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात कही गई है, जो LPG की सप्लाई है जिसका 91% जो सोर्स है ये गल्फ के थ्रू से होकर ही आता है, इसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो डोमेस्टिक LPG के जो प्राइसेस हैं ये 60 रुपीज पर सिलेंडर बढ़ चुके हैं। और अगर गैस और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं, ये $115 का जो आंकड़ा है ये भी क्रॉस कर चुका है। और इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन के ऊपर में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे जो एग्रीकल्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये खासकर ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, रेमिटेंस के मामले में भी आपको बता दें कि यूएई के जरिए भारत को टोटल 19% इंडिया का जो टोटल रेमिटेंस है वो मिलता है, जिसमें खासकर केरल, यूपी, बिहार इन स्टेट के थ्रू से ज्यादा रेमिटेंस मिलते हैं। और आज के टाइम में ओनली यूएई में जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं अप्रॉक्स 3.5 मिलियन के आसपास में, उनमें से भी 1.8 मिलियन जो भारतीय है ये दुबई में रहते हैं। तो इस मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्क भी देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में इंडियन कॉन्सुलेट्स की तरफ से 30 डेज का वीजा एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है, और ओवर स्टेज जो पेनाल्टीज है इसमें भी वेवर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो ट्रेड है, जो जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जरिए जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आज से लगभग 3 साल पहले ही अनाउंस किया गया था, जिसके जरिए भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप से कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करनी थी, ताकि जो ट्रेडिशनल रूट्स है इसे बाईपास किया जा सके। तो कहीं न कहीं इस मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये भी पैरालाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारत आज के टाइम में वेस्ट एशिया में यहाँ 4 लाख टन जो बासमती राइस है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि 50% के अराउंड है। और रिसेंटली ईरान यूएस के बीच में ये भी अपडेट सुनने को मिला कि यूएस का जो KC-135 जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स है, जिसको लेकर हमने आज मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, अगेन यहाँ पर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि सऊदी अरेबिया में 5 और एयरफोर्स रिफ्यूलिंग जो प्लेन्स हैं इन्हें यहाँ पर हिट किया गया है ईरानियन स्ट्राइक से। और इसके रिस्पॉन्स पे हमने ये भी देखा कि ट्रम्प ने हाल ही में अनाउंस किया कि यूएस ने ईरान के मिलिट्री को यहाँ पर टारगेट किया है, जहां ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो खड़ग आइलैंड है इसे हिट किया गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 90% ईरान के जो ऑयल स्टॉक है ये इसी आइलैंड में देखने को मिलता है।
खैर मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में ट्रम्प की यहाँ पर यह कहना है कि ईरान टोटली इस वॉर में हार चुका है, डिफीट हो चुका है और अब ईरान यहाँ पर हमसे डील करना चाहता है, लेकिन यूएस यहाँ पर ईरान की जो डील है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। वैसे इसके पहले भी ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान, इन्होंने यहाँ पर 3 शर्तें रखी थी इस वॉर को रोकने के लिए। खैर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम में ईरान की तरफ से खर्ग आइलैंड को लेकर यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कर चुका है और इसके बाद अब ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यूएस को अब तक ये लग रहा था कि आयतुल्ला अली खामेनी के मारने के बाद में ईरान घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नए सुपर लीडर यहाँ बन के आते हैं जो और भी ज्यादा रेडिकल है। इवन की काफी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यहाँ पर ये मान रहे हैं कि यूएस ने ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर आज का सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।